सुबह का समय था। माँ रसोई में नाश्ता बना रही थी। रसोई से आती चाय और पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। पप्पू स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था और अर्चना अपने कमरे में किताबें लेकर बैठी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पप्पू ने दरवाजा खोला तो रूबी बुआ को देखकर उसका चेहरा लटक गया। रूबी बुआ ने नाराजगी से कहा, अरे लल्ला, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? क्या मैं बाहर खड़ी खड़ी बूढ़ी हो जाऊं? पप्पू ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, अरे बुआ, आप तो पहले ही बूढ़ी हो चुकी हो। रूबी बुआ ने सुना नहीं और अपने बड़े से बैग के साथ अंदर दाखिला हो गई। रूबी बुआ ने अंदर जाते ही अपने बैग को सोफे पर पटका और पूरे घर में घूम घूम कर नजर डालने लगी। माँ उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि रूबी बुआ का आना किसी भी न किसी रूप में घर के माहौल को हिला देगा। बुआ बोली, भाभी चाय तो लाओ, सफर में गला सूख गया है। अम्मा कहाँ हैं? तुम्हारे भैया ऑफिस गए हैं क्या? और ये बच्चे तो हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। माँ ने रूबी बुआ को चाय देते हुए कहा, अम्मा मंदिर गई हैं, भैया ऑफिस में हैं और बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं। आप नाश्ता करिए, फिर आराम कर लीजिए। रूबी बुआ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे भाभी, आराम क्या करना? तुम्हें पता है मेरी तो पूरी जिंदगी में भाग दौड़ में ही निकल गई। घर संभालते संभालते अपनी जिंदगी कहीं खो गई है। माँ ने मन ही मन सोचा, जीजी, आपकी जिंदगी तो दूसरे के पैसों और मेहनत पर ही चलती है, भाग दौड़ अपने कब की? माँ रूबी बुआ की बातों को जवाब देने के बजाय उनके लिए नाश्ता लाने चली गई। रूबी बुआ को हमेशा दूसरों से शिकायत रहती थी। घर के काम से लेकर बच्चों की परवरिश तक हर बात में वह माँ को सलाह देती। भाभी, तुम्हारी अर्चना को इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? लड़की ज्यादा पढ़ लिख जाए तो लड़के नहीं मिलते, और लड़के मिल भी तो दहेज इतना मांगते हैं कि सोच भी नहीं सकते। मैं कहती हूँ कि उसे ज्यादा उड़ने मत दो, जहाँ ठीक ठाक रिश्ता मिले शादी कर दो। माँ ने ये सुनकर शांत स्वर में जवाब दिया, जीजी, मैं अर्चना को उड़ने नहीं दे रही, बल्कि उसके पंख मजबूत कर रही, उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखा रही। रूबी बुआ ने मुंह बनाया और कहा, भाभी, तुम ना बहुत ज्यादा सोचती हो, मेरी बात मानो, जो मैंने कहा वही सही है। रूबी बुआ की आदत से तंग आकर पप्पू और अर्चना ने मिलकर उन्हें सबक सिखाने की योजना बनाई। पप्पू ने अर्चना से कहा, बुआ हमेशा माँ को परेशान करती हैं, हर बार उनके खर्चे पैसे खर्च करवाती हैं। इस बार उन्होंने समझाने का एक तरीका निकालते हैं। अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, इस बार हम बुआ को उनकी कंजूसी का ऐसा स्वाद चखाएंगे कि वह खुद शर्मिंदा हो जाएंगी। शाम को रूबी बुआ ने घोषणा की कि चलो भाभी, बाजार चलते हैं, घर के लिए कुछ सामान लेना है। वैसे भी तुम्हारे साथ बाजार जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ जानती थी कि रूबी बुआ बाजार जाने का मतलब है उनके पैसे का बोझ, लेकिन इस बार उसने सोचा कि रूबी बुआ को सबक सिखाने का यही सही मौका है। रूबी बुआ और माँ बाजार पहुंची। रूबी बुआ ने अपनी पसंदीदा साड़ी और कुछ घरेलू सामान उठाए। जब दुकानदार की कीमत बताई तो रूबी बुआ ने हमेशा की तरह 2000 का नोट निकाला। दुकानदार बोला, मैडम छुट्टे नहीं है, छोटे नोट दीजिए। रूबी बुआ ने तुरंत माँ की ओर देखा, लेकिन इस बार माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जीजी, लगता है जल्दी में छुट्टे रखना भूल गई, आपको ही कुछ करना होगा। ये सुनकर रूबी बुआ अपने पास के पैसे देने पड़े। उनके चेहरे पे उदासी साफ नजर आ रही थी। अर्चना और पप्पू, जो पहले ही बाजार पहुंच चुके थे, यादव जी के छोले भटूरे की दुकान पर रूबी बुआ और माँ का इंतजार कर रहे थे। अर्चना ने रूबी बुआ को देखा और कहा, बुआ, यादव जी के छोले भटूरे खाए बिना आप कैसे जा सकती हैं? चलिए अंदर चलकर बैठते हैं। रूबी बुआ ने पहले ही मना किया, लेकिन पप्पू और अर्चना की जिद के आगे वह झुक गई। खाने के बाद जब बिल आया तो पप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ, इस बार आप बिल चुका दीजिए, हमें पता है कि आपके पास छुट्टे होंगे। रूबी बुआ को मजबूर होकर बिल देना पड़ा। उनके चेहरे पर निराशा और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रात को घर लौटते समय रूबी बुआ ने माँ से कहा, भाभी, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश की है, लेकिन शायद ये सही नहीं था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे इस व्यवहार से तुम्हें कितनी परेशानी होती होंगी। माँ ने रूबी बुआ का हाथ पकड़ते हुए कहा, जीजी, हम परिवार हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिश्ते में बराबरी हो। आपका साथ मेरे लिए हमेशा खास है, लेकिन
मुझे खुशी होगी कि अगर आप खुद पर भी भरोसा करना सीखें। रूबी बुआ ने पहली बार खुद को हल्का महसूस हुआ। उनके दिल में यह सोचकर सुकून था कि अब वह अपने रिश्तों को और मजबूत बनाएंगी। यह कहानी सिर्फ कंजूस बुआ की नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई और जिम्मेदारी की है। कभी-कभी हमें अपनों को उनकी गलतियों का एहसास करवाने के लिए कठोर होना पड़ता है, लेकिन रिश्तों में प्यार और समझदारी हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ आरजे को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।